गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करवाने वाले हैं वो सर्कल के ऊपर ही है। सर्कल पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सर्कल के बारे में और कॉनिक सेक्शन के बारे में इतना कुछ डिटेल में आपको अभी बताया नहीं है, क्योंकि अगर हम डिटेल में बताएंगे तो कॉनिक सेक्शन जो होता है वो कोन का और एक प्लेन का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। और जब वो प्लेन किस किस एंगल पे इंटरसेक्शन करता है, वो प्लेन उस कोन को किस एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग सर्कल डिफाइन होता है, इलिप्स डिफाइन होता है, पैराबोला डिफाइन होता है और हाइपरबोला डिफाइन होता है, ठीक है। तो सब बातें एंगल के ऊपर डिफाइन करती हैं उसकी। तो मैंने आपको इतना डिटेल में बताया नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं, क्योंकि मैं आपको केवल अभी सिलेबस पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का। लेकिन जैसे हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको कोनिक सेक्शन के बारे में, सर्कल, कोनिक सेक्शन से सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला किस तरह से डिफाइंड होते हैं, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी आप केवल अपने सिलेबस पे ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको बता दिया कोनिक सेक्शन के बारे में, और थोड़ा बताया मैंने आपको सर्कल के बारे में, ठीक है। तो डिटेल में आपको बाद में बताएंगे जब ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। तो स्टूडेंट्स, अभी लेके चलते हैं सर्कल के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सर्कल में आपको जनरल फॉर्म डिफाइन करके दी थी, है ना। तो उससे हमने सेंटर निकाला था और रेडियस निकाला था ना। अब आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे ये कोई हमारे पास सर्कल है, सपोज इस सर्कल में ये कोई सेंटर पॉइंट है C, और इस C की वैल्यू है, बताएंगे अभी, और ये मान लीजिए कोई रेडियस है, ठीक है। रेडियस को A से डिफाइन कर लेते हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट मैंने डिफाइन किया C से, मान लो आप h, k है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन कर रहा हूं। रेडियस को मैंने A ले लिया, रेडियस R डिफाइन करते हैं ना R से, तो इसको मैंने A ले लिया। देखो, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम करते हैं। तो जो पहली फॉर्म थी वो तो मैंने आपको U डिफाइन करके दी थी, जनरल फॉर्म। उसमें आपको बताया था मैंने कि कोई इक्वेशन आपको दी जाए तो मैं उससे सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकता हूं, मैंने आपको वो फॉर्मूला दिया था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या रहेगा, अगर आपको सेंटर दिया जाए और रेडियस दी जाए तो फिर मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाऊंगा, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। समझ आया फॉर्म के बारे में कि हम क्या डिफाइन करने वाले हैं। तो यहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो ये होगी x माइनस, और x में से सेंटर का पहला पॉइंट लेस होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है y माइनस, तो y में से y वाला सेंटर वाला लेस हो जाएगा, y माइनस k का होल स्क्वायर, और इक्वल टू यहां होता है रेडियस का स्क्वायर। इक्वल टू में रेडियस कितनी है a, तो a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ x और y हमारे लोकस के पॉइंट है इसके अंदर। x माइनस h, x में सेंटर का पहला पॉइंट लेस करेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर होगा, प्लस y माइनस k सेकेंड लेस करेंगे, y माइनस k का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू a स्क्वायर। इस तरह से एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी। कब? जब सेंटर और रेडियस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं सोल्व करूंगा ना, जैसे मैं इसका फार्मूला खोल लूंगा, इसका फार्मूला खोल लूंगा, तो जब इसे सोल्व करेंगे ना तो आपको वही रिजल्ट मिलना है जो जनरल फॉर्म में था। याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ था ना। देख लेना, वही रिजल्ट मिलेगा आप सोल्व करेंगे तो, ठीक है। उसी फॉर्म का मिलेगा, मतलब g और f नहीं मिलेंगे तो क्या हो गया, h और k मिलेंगे क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इसी पे कुछ बातें। जैसे फर्स्ट है कि अगर ये a स्क्वायर क्या है, इसमें रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। अगर ये a स्क्वायर क्या हो, इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब ये a स्क्वायर 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो जो सर्कल डिफाइन होगा ना, वो रियल सर्कल होगा, मतलब वास्तविक में एक सर्कल बन सकता है। क्लियर है? तो क्या बनेगा उससे, रियल सर्कल, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है इफ a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, a स्क्वायर 0 का मतलब है रेडियस 0 हो गई। अब रेडियस 0 है
तो खाली एक पॉइंट ही बच गया, पॉइंट कोई सेंटर का पॉइंट है ये वाला। जब ये 0 हो गई तो ये बाउंड्री थोड़ी ना आएगी, तो मतलब केवल ये पॉइंट ही रह गया, ये कहीं रह गया ना। तो अगर a स्क्वायर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट रह गया खाली, तो वो सर्कल तो कहलाएगा, पर अब उसका नाम हो जाएगा पॉइंट सर्कल। समझ आया? अब उसका नाम क्या होगा? पॉइंट सर्कल, अगर ये 0 हो तो। और थर्ड है कि इफ a स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता है तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा कि मैं उसको केवल एज्यूम कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है वो सर्कल। ठीक है ना? इमेजिनरी से हमने पढ़ा होगा ना, आइटा वगैरह के अंदर नहीं पढ़ा कि इमेजिनरी आइटा इसमें आ जाता है केस के अंदर, और आइटा जहां आता है उसको तो मैं केवल एज्यूम करके ही चलता हूं, सॉल्यूशन थोड़ी होता है उनका वो एक्चुअल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो ये फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सर्कल, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर ऐसे को मैं क्या बोलूंगा? इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल कब? जब a स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स सब समझ में आई बात? ये सेंटर पॉइंट से अगर रेडियस a स्क्वायर 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब हो गया 0 से बड़ा होगा तो यूं बड़ा हो जाएगा, मान इतना हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं बना सकता हूं पूरी बाउंड्री बन गई, तो सर्कल डिफाइन हो गया। ठीक है, a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल सर्कल हो गया। लेकिन ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू नहीं आएगी 0, तो खाली एक पॉइंट ही बच गया सेंटर का, तो वो सेंटर का पॉइंट सर्कल कहलाएगा। और अगर वो a स्क्वायर 0 छोटा हो गया, 0 छोटा नेगेटिव में आ गया, तो मैं नेगेटिव तो कभी शो ही नहीं कर सकता ना उस चीज को। नेगेटिव को मैं लाइनों में नेगेटिव कैसे शो करूंगा स्टूडेंट्स? सीधी सी बात है, नहीं होगी तो रेडियस नेगेटिव में कैसे शो करूंगा? तो ये इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। फिर आई होप यहां तक जो बताया मैंने वो क्लियर हुआ होगा टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इसमें टॉपिक करने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी के बेस कल कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, लेकिन कल मैंने सीधी जनरल फॉर्म बना के दे दी थी आपको, और फिर मैंने कहा था अब फाइंड आउट करते हैं उसमें सेंटर रेडियस। आज उसका सॉल्यूशन पहले करते हैं, सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर सेंटर रेडियस निकालना है। क्वेश्चन वही है, सेंटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, तो पहले कैसे करेंगे? इसको चेंज करते हैं जनरल फॉर्म में, इसको चेंज करते हैं जनरल फॉर्म में। ठीक, करें मेरे दोनों को। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको ठीक करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y, 1 यहां आएगा तो 4 माइनस 1 प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन के आएगी मेरे पास। ठीक है, सेकंड यहां कर लो ठीक इसको, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 14x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10y इक्वल टू 20। यही हुआ ना? अब करते हैं सोल्व। तो यहां से तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर फिर x के टर्म्स प्लस में 14x फिर y के टर्म माइनस के 10y हो गया। और अब इस 20 को इधर ले आए तो 25 माइनस 25 प्लस का 5 रहेगा, 49 प्लस 5 प्लस के 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह से दो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब ये दोनों के जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट हुई है। अब मैं कहूं सेंटर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट पे आ जाओ। सेंटर क्या होगा इसका? तो बताया था मैंने, x से पहले वाले को माइनस हाफ से करना है मल्टीप्लाई, तो x से पहले कुछ है ही नहीं तो 0, y से पहले कितना है? -4 माइनस हाफ से करना है, ये लो हो गया। तो क्या आंसर आएगा? 0 और 2। स्टूडेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ इधर। यहां से मैं अगर सेंटर निकालूं इसके, तो सेंटर क्या आएंगे? x से पहले 14 तो माइनस के 14 इंटू 1/2, भाई माइनस हाफ से कर दिया ना, माइनस पहले 1/2 आगे इंटू में कर दिया, कोमा माइनस 10 इंटू माइनस 1/2 हो गया, y से पहले वाले हो गया। तो यहाँ पे क्या बनी वैल्यू? -7 कोमा माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, -7 कोमा 5। तो सेंटर यहां से ये वैल्यू डिफाइन हो गई और यहां सेंटर ये डिफाइन हो गया। ठीक है, अब रेडियस क्या आएगा? तो याद होगा रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इसका स्क्वायर 0 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस सॉरी माइनस c होता है। ठीक है,
होता है ना माइनस सी, सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है प्लस का 3, माइनस आपने करना है, देन माइनस का 3, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, 1 का रूट 1 ही आता है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे रेडियस क्या आएगी, रूट में इसका स्क्वायर 49 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी, देन सी की वैल्यू है 54, प्लस में है तो माइनस में हो गई यहाँ पे माइनस के 54। तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी बन के, वो देख लेते हैं अभी। देखो $49 में से 54 गए, देन माइनस के 5 और यहां से लेस हुआ तो 20 बचेंगे, तो शायद है ना √20 ही रहेगा रेडियस में। तो स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ पे रेडियस 1, यहाँ पे रेडियस √20, सेंटर ये और ये सेंटर, इसको सोल्व मत करना, ऐसे लेने दो। यहाँ पर ये हो जाएगा 20 है तो 4 5 जा 20, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, देन 2√5 आप इसे कर सकते हैं सॉल्यूशन लेंगे तो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा इसे। चलो स्टूडेंट्स, इससे बता दिया मैंने, पहले बना के स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले तो आपको ये फॉर्म दी गई उसे बनाई मैंने, जनरल फॉर्म फिर डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं सीधा डिफाइन करना चाहूं तो सेंटर और रेडियस क्या होंगी, तो देखो ना यहीं पे क्या होता है, याद करो अभी बताया था मैंने, इसको मैं यूं लिख दूं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इस वैल्यू मैंने ऐसे लिख दिया, हो गया ना। और इससे अब x के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दो, सेंटर का पॉइंट हो गया, तो सेंटर क्या हुआ 0 2, इससे पहले साइन चेंज करो, साइन चेंज करो 0 2 हो गया ना यहाँ पे। और रेडियस क्या हुई इधर वाली, बस इनसे कोई रोल नहीं, इधर वाली रेडियस हुई कितनी, इसका रूट कर दो, कितना आएगा 1। तो ये सेंटर ये रेडियस, देखो ये रेडियस ये सेंटर, ये आएगा। यहाँ आ जाओ शॉर्ट में करते हैं तो क्या आएगा, देखो फॉर्म बनी बनाई है, बस मैं इसको यूं लिख दूं 20 को √20 का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्म बनी नहीं बनी, हो गया ना, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a रेडियस, h और k सेंटर पॉइंट हो गए। हाँ तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, तो h के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको केवल माइनस मिलते हैं, और साइन चेंज कर दो उसका, बस साइन क्या है प्लस का तो -7 हो गया। तो सेंटर का देखो पहला पॉइंट क्या आया -7, यहाँ से क्या आएगा सेकंड, इसको चेंज करो साइन को, माइनस का प्लस करो 5, ये 5 हो गया, देखो हो गया सेंटर पॉइंट। और रेडियस क्या आएगी, स्क्वायर हटाओ और इसका √20 देखो तो √20 रहा। क्लियर है, आई होप जो बताया मैंने वो सब क्लियर होगा। तो इस तरह से आप बातें इनमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये तो मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, अब करवाते हैं सेंटर रेडियस दे दे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सर्कल की क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, सेंटर ये और रेडियस दिस, यहाँ पे सेंटर दिस और रेडियस दिस। ठीक है, दोनों से हमने एक इक्वेशन बनानी है सर्कल की। ठीक है, बनाए। तो देखो यहाँ से सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होगी इक्वेशन, याद करो, x माइनस माइनस पहले ही है, देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आज बताया मैंने अभी, y प्लस 4 का होल स्क्वायर और इधर रेडियस का होल स्क्वायर। ऐसे होगा ना, x माइनस h का होल स्क्वायर, बट h की वैल्यू -3 थी, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, y माइनस k का होल स्क्वायर, k की वैल्यू -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू रेडियस का a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा बट आपको आगे, ये नहीं यूं छोड़ देंगे, सोल्व करो इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x प्लस के y स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8y इक्वल टू 25। देखो ये बनेगा, क्लियर हुआ। फिर देख लो, x स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस में 6x हो गया, प्लस में यहाँ पे y स्क्वायर प्लस के 16, ठीक है, और प्लस में कितना हुआ 8y इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो देखो 9 16 25 से 25 कैंसिल, क्या बचेगी वैल्यू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8y इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा पहले का, हो गया। नेक्स्ट चले यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो x माइनस a कोस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। नेक्स्ट पार्ट में प्लस में y माइनस a साइन थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है ए का स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ax कोस थीटा, ये बनेगी मेरी पहला फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ay साइन थीटा और लास्ट में इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रिजल्ट बन के आएगा यहाँ तक का। अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है बट अब सोल्व करते हैं पूरे पार्ट को। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अब टर्म्स ले लो एक्स की, माइनस के 2ax कोस थीटा, यहाँ ले लो y की टर्म्स, माइनस के 2ay साइन थीटा हो गया, प्लस में इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और लास्ट में a स्क्वायर है ही हमारे पास, हो गया अभी। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऑलवेज होता है, तो यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax कोस थीटा माइनस के 2ay साइन थीटा हो गया, और अब प्लस में a स्क्वायर और लास्ट में इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा 1 हो गया। हाँ, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax कोस थीटा माइनस के 2ay साइन थीटा और इक्वल्स टू 0। ये आई होप क्लियर होगा जो बताया मैंने दोनों के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विद सेंटर एच कोमा के, इसका सेंटर कितना है एच कोमा के, सर्कल का सेंटर आपको गिवन है एंड टचिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ये दो क्वेश्चन है कि वो सर्कल टच कहां करता है एक्स एक्सिस पे। तो देखना ध्यान से, पहला ही करता हूं मैं एक्स एक्सिस वाला कि जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस 0, ठीक है। यहां से मान लीजिए कोई सर्कल है इस तरह से, देखो टच करके निकलता है, उसको मतलब छू के निकल रहा है, खाली कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है एक्सिस को, कहीं कर जाए, और ये सेंटर हो गया सी, सेंटर की वैल्यू है x कोमा के। तो अब पूछो इसकी रेडियस क्या होगी, दी तो नहीं गई क्वेश्चन में, लेकिन देखो ना यहां से यहां तक रेडियस ही होगी इसकी, हो गया तक। अब ये लाइन यहां से यहां तक आ रही है तो आपको दिख रहा है ये लाइन यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक, और ये लाइन कितनी है यहाँ पे वैल्यू k शो कर रहा है पार्ट, ये ना सेकंड देखो पॉइंट, क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है जैसे इस तरह से कोई पॉइंट है यहाँ पे 2,3 ये वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 2 तो यहाँ हो गया और 3 का मतलब 3 यहाँ हो गया, तब शो करेगा। तो ये x k शो कर रहा है तो मतलब x तो यहाँ हो गई वैल्यू और k यहाँ हो गई वैल्यू, ये k मतलब यहाँ से यहाँ तक k, ये h मतलब यहाँ से यहाँ तक h, तो यहाँ से यहाँ तक k है तो यहाँ से यहाँ तक तो k ही हो गई, कुछ और हो गई, k ही तो होगी ना। हाँ, तो k हमारे पास रेडियस हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया। तो क्या लिखोगे, इफ सेंटर ऑफ सर्कल h कोमा k and touching at x axis then radius equal to, रेडियस हो गई k के इक्वल, क्लियर। रेडियस k सेंटर h के, तो क्या हो गया इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू k का स्क्वायर, ये होगा। इसको सोल्व करें, सोल्व करना पड़ेगा आगे आपको, सोल्व करें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2xh प्लस में वाई स्क्वायर
प्लस में के स्क्वायर माइनस के 2ky इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कट हो गया, तो रिजल्ट क्या है ओवरऑल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky और प्लस में h स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। और अगर ये बोलता है y एक्सिस पे, तो स्टूडेंट्स फिर ये इस तरह बन जाता है, ऐसे मैं छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको, ये सेंटर h के हो गया, ये देखो यहाँ पे h कोमा के सेंटर, तो फिर ये आप ले लो रेडियस इसकी इस तरह, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, फिर ये रेडियस इसकी h हो जाएगी, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा h स्क्वायर, बस आगे सॉल्यूशन सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू बस ये बच जाएगी, के स्क्वायर बच जाएगी यहाँ पे, और क्या है, क्योंकि h स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा दोनों केसेस में कैसे करना है, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इस पे, देखें नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन बताएंगे इसके बारे में। देखना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड रेडियस इज 5। ये कहता है वो सर्कल दोनों एक्सिस को छूता है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, पहले तो 2 डायमेंशन के अंदर x y डैश x डैश 0। तो मान लीजिए जिससे वो छू के निकल रहा है का सर्कल, तो ये सर्कल ना इसको यूं छू के निकल रहा है, देखो इस तरह से हो गया। वो सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को छू के निकलता है, हो गया। ये सेंटर पॉइंट हो गया, नहीं पता क्या है C, बट ये रेडियस 5 है, दिख रही है आपको। अब देखना ध्यान से, ये रेडियस 5 है तो ये भी तो 5 ही हो गई, इधर भी तो दोनों तरफ रेडियस 5 हुई, तो ये सेंटर का पॉइंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, याद करो मैंने बताया अभी कि ये वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए 2,3 है, तो इसका मतलब ये यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस हो गई इसकी 3, सॉरी रॉन्ग बता दिया, ये 3 हो गई, ये डिस्टेंस हो गई इसकी 2, ऐसे समझ आया ना केस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस नीचे 2 पे कटेगा तो ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये इधर 3 पे कट रहा तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिल रहा है, यहाँ 5 पे यहाँ 5 पे दोनों पे, तो सेंटर पॉइंट आपको नहीं मिल गया 5 5, समझ आया, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट 5 5 रेडियस 5, तो बन जाएगी इक्वेशन, बना लोगे इक्वेशन। तो ये आपका पहला केस है, टॉपिक पहला है इसमें इक्वेशन थोड़ा आप लिख लेना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये बनेगी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसे आप सोल्व कर लोगे। सेकंड आ जाओ, बताऊंगा सेकंड क्यों, ये x ये y डैश ये x डैश 0, हो सकता है वो इधर छू के निकल जाए, नहीं वो सर्कल सेकंड में हो जाए भाई, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस को छू के निकल रहा है, तो इधर अगर छू के निकलेगा तो फिर क्या, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, बट रेडियस तो आपको 5 5 गिवन है, हो गया ना तक। अब बताओ सेंटर का पॉइंट क्या हुआ, तो सेंटर का पॉइंट तो वही है, दोनों को छू के निकल रहा है, तो सेंटर का पॉइंट तो ये जो पॉइंट हुआ ये वही होगा 5 5, सेम ही है ना, बट किस तरफ है, इस तरफ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव शो कर दो, तो सेंटर पॉइंट आएगा -5 5 और रेडियस तो वही सेम 5 रहेगी, क्लियर केस। तो इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब मैं थर्ड लेता हूं, क्योंकि थर्ड इस तरफ भी तो डिफाइन कर सकता है, वो नीचे भी तो इस तरफ करेगा, तो वही केस, ये वैल्यू हो गई, दोनों 5 5 हैं, तो ये सेंटर का पॉइंट हो गया 5 5, बट कौन सा, थर्ड में ये x डैश y डैश, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, भाई सेंटर में तो फर्क पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव का, रेडियस तो प्लस ही रहनी है, कहीं हो जाए, क्योंकि रेडियस तो एक डिस्टेंस है, क्लियर हुआ। तो ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस ये सेम हो जाएगा। लास्ट डिफाइन करोगे फोर्थ, तो किस तरह डिफाइन करोगे, इधर हो गया फोर्थ में, ठीक है।
ये छू के निकल रहा है इधर, तो ये पॉइंट, ये रेडियस, ये 5, तो सेंटर पॉइंट 5 5 तो हो ही गया, बट किस तरफ है, x तो पॉजिटिव, क्योंकि ये x होता है इधर, और ये वाला है y डैश, y नेगेटिव में आ गया, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये पॉइंट हो गया। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास 4 केसेस इस छोटे से क्वेश्चन में पॉसिबल होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ऐसा छोटा सा फिगर बना लिया करो, उनके अकॉर्डिंग आप कर दिया करो, रफली फिगर होते हैं, थोड़ा मैंने शॉर्ट में कराया, आप आगे कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप डिफाइन कर सकते हैं अलग साइड से, ऐसी बात नहीं है, हो जाएंगे क्लियर, इजीली है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, कुछ और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।